बढ़ रहे आगे, बिहार में जाति जनगणना और आरक्षण का मुद्दा फिर गर्मा गया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग को लेकर जेडीयू ने बिहार में घोषणा दे दी है। आरजेडी की मांग है कि बिहार में बढ़े हुए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि उसे संवैधानिक संरक्षण मिल सके। तेजस्वी यादव जब बिहार की सत्ता में थे तो आरक्षण की सीमा 65% तक बढ़ा दी गई थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी और अब आरक्षण, जाति जनगणना और विशेष राज्य की मांग को लेकर आरजेडी सड़क पर है। इनकी मंशा ही नहीं है कि किसी भी प्रकार से जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो नाला साफ करने वाले लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो भूमिहीन है, जिसको खाने का ठिकाना नहीं, भीख मांगता है, वो लोग मुख्य धारा में आए। वो लोग, वैसा समाज जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, वो आगे आए, सबके साथ बैठे, सब बराबर रहें। ये भाजपा के लोग नहीं चाहते। भाजपा के लोग ये चाहते हैं कि कचरा धोने वाला जिस समाज में आता है, जिंदगी भर उसके आने वाली पीढ़ी नाला साफ करे, कचरा धोए। रिक्शा चलाने वाले का बेटा जिंदगी भर, उसकी आने वाली पीढ़ी रिक्शा चलाने का काम करे। जो भूमिहीन है उसको जमीन न दो, जो भिखारी है उसको जिंदगी भर भिखारी बना करके रखो। यही भाजपा की असल मानसिकता है। यानी जो चंद लोग हैं, मलाई खाने का अधिकार उन्हीं को है। आज जब हम लोग गिनती की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये बांटने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी, तेजस्वी, ये लोग जात को लड़ाना चाहता है। मेरा सवाल है, जो लोग हम पे सवाल खड़ा करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं। कोई लोग नाम लिखते हैं, अपने नाम के आगे सरनेम बोला जाता है। कोई लोग मिश्रा लिखता है, कोई लोग तिवारी लिखता है, कोई लोग यादव लिखता है, कोई लोग सिंह लिखता है, कोई लोग श्रीवास्तव लिखता है, कोई लोग पाल लिखता है, कोई लोग दास लिखता है, कोई लोग खुशवाहा लिखता है। ये क्या तेजस्वी ने, लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया? पहले से ही बांटने का काम किसने किया? वहीं गिरिराज ने तेजस्वी यादव पर हमला किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी वाले जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। मंडल कमीशन बीजेपी ने लागू करवाया। नौटंकी करने में अच्छा लगता है, उनको लगता है कि भावना से खेलना उनको अच्छा लगता है। नीतीश कुमार ने ही और बीजेपी जब थी उसी समय जातीय जनगणना का एनडीए सरकार ने किया। ये तो उन लोगों में से हैं, भारतीय जनता पार्टी ही है जो मंडल कमीशन लागू हुआ बीजेपी की सरकार में, जब बीपी सिंह थे, और ये उस कांग्रेस पार्टी के साथ है जिसने मंडल कमीशन आयोग को रद्द करने का काम किया। ठंडे बस्ते में श्रीमती गांधी ने डाला, राजीव गांधी ने डाला। उसी कांग्रेस के साथ लालू यादव, तेजस्वी यादव हैं। ये दूसरों को मूर्ख बनावे, गरीबों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। मूर्ख नहीं जानती है लोग। शशि भूषण हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। शशि भूषण, अब देखिए सीधे तौर पर ये जाति जनगणना का जो जिन है वो जिंदा होता हुआ दिख रहा है और ये जो लड़ाई है वो अब सड़क तक आती हुई फिर से नजर आ रही है।
बिल्कुल, देखिए लगभग 7-8 महीने पहले तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता से बाहर गए थे और उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए। तेजस्वी यादव भी चुनाव में व्यस्त रहे, लेकिन बिहार में कैसे सरकार को घेरा जाए या सत्ता पक्ष को कैसे बैकफुट पे धकेला जाए, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी तेजस्वी यादव की तरफ से नहीं रही थी अब तक। लेकिन आज जो धरना आयोजित किया गया अर्पिता, उसके बाद एक बात जरूर साफ हो गई है कि जो देश में जाति आधारित गणना है और जो बिहार में बढ़ा हुआ आरक्षण है उसको 9th शेड्यूल में कैसे दाखिल कराया जाए, कैसे उसको 9th शेड्यूल में दिया जाए, ये अब चुनावी मुद्दा होगा बिहार में तेजस्वी यादव की तरफ से। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लगभग साल भर बाद इसी समय चुनाव का बिगुल बजेगा बिहार में। तो तेजस्वी यादव ने मोटे तौर पर अपना एजेंडा सेट कर दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज तेजस्वी यादव ने की है वो अपने चाचा नीतीश कुमार को लेकर के की है। नीतीश कुमार पे वो हमलावर नहीं दिखे हैं। नीतीश कुमार से उन्होंने सवाल पूछे हैं और सवाल इस अंदाज में पूछे हैं कि वो अपने चाचा की अंतरात्मा को जगा सकें। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गर्दन है वो इस वक्त नीतीश कुमार की पकड़ में है और नीतीश कुमार अगर पीछे हट जाए तो केंद्र की सरकार गिर जाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार क्या ये इंश्योर करना नहीं चाहेंगे कि देश में जाति आधारित गणना हो, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ने ही फैसला लिया था, जाति आधारित गणना कराई गई थी। तो देश में अगर ये मांग अगर अभी नीतीश कुमार करते हैं तो इतनी मजबूत स्थिति उनकी केंद्र की सरकार में है कि बीजेपी को पीछे पीछे आना पड़े या बीजेपी को फैसला बदल के देश में जातिगत जनगणना करानी पड़े। ये एक बहुत बड़ा दांव तेजस्वी यादव ने खेला है। तेजस्वी यादव अगले 10 सितंबर से बिहार के दौरे पर भी निकलने वाले हैं, लेकिन इस बार उनका कोई जनसभा का कार्यक्रम नहीं होगा। वो जहां जाएंगे अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पूरा मैकेनिज्म जो पार्टी का है उसको देखेंगे, संवाद करेंगे, डायलॉग करेंगे कैडर से, लेकिन जनसभा को संबोधित नहीं करेंगे। तो ये रणनीति में थोड़ा बदलाव भी उनकी तरफ से संभवतः किया गया है। लेकिन हाँ, एक बात जो पक्के तौर पे और मोटी बात जो कही जा सकती है वो ये कि जाति आधारित गणना और जो बढ़ा हुआ आरक्षण है बिहार में वो अब सियासी मुद्दा यहां से बनता हुआ दिख रहा है।